सामरिक क्षेत्रों में रूस और भारत की जुगलबंदी लगातार पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनती जा रही है। एक के बाद एक भारत और रूस दोनों साझेदारी के साथ बड़ी रक्षा डील पर समझौते कर रहे हैं, और न सिर्फ समझौते बल्कि इन्हें बहुत तेजी से लागू करने पर भी अब भारत और रूस एक साथ उतर आए हैं। भारत तेजी से अपने रक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार दम भरता जा रहा है। भारत की इस वक्त अगर देखी जाए तो सबसे कमजोरी अगर कोई है तो वह है भारतीय एयर फोर्स में मौजूदा हालत में फाइटर जेट की कमी, और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत किसी भी तरीके से अब इस कमी को नहीं देखना चाह रहा है, और भारत लगातार इसको लेकर के एक के बाद एक अपने कड़े एक्शन पर उतर आया है। दरअसल हमने भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक हुई वॉर जैसी स्थिति के बीच सबने देखा कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान पर भारी पड़ा। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि भारत को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा तैयारी को मजबूत करना है, और इसी वजह से भारत अपनी रक्षा संबंधों पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। और वक्त आ चुका है कि भारत अब अपनी स्क्वाड्रन को 31 से बढ़ा के 42 स्क्वाड्रन तक पहुंचा दे, जो कि भारत में वर्तमान स्थिति की मांग बताता जा रही है। और एयरफोर्स ने इसको लेकर साफ किया है कि उसे इस वक्त 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अब तक उसके पास महज 31 स्क्वाड्रन मौजूद थी। लेकिन अब इसको लेकर के रक्षा बजट एक्स्ट्रा पास भी किया गया है, और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो भारत और रूस के बीच अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील को लेकर के सामने आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के बीच हाल ही में जो बहुत अहम डील है Su-50वीं जनरेशन सबसे एडवांस सुपर फाइटर जेट को लेकर के बात आ रही है। और अब भारत और रूस दोनों की तरफ से इस फाइटर जेट डील को हरी झंडी मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त निकलकर आ चुकी है कि अब भारत इस डील में ना तो कोई देरी चाहता है और ना ही इसमें कोई तरह की लेट लतीफी, और इसी वजह से इसे G2G हर पर आसाज अब फास्ट ट्रैक रूट से भारत लाने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकलकर आ चुकी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। अहम फाइल जो थी वह भी फाइनली पास होके इन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। यानी कि अब रक्षा मंत्रालय में जो फाइल लंबे समय से रुकी हुई, इसको लेकर कि उस पर भी बड़ा सकारात्मक रुख भारत का देखने को मिला है। और अब जो फाइनली खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि रूस से अब भारत 42 Su-57 खरीदने जा रहा है। लेकिन रुकिए, खबर यहीं तक नहीं है। खबर जो सबसे बड़ी और अहम निकल कर के आ रही है वह आप इस वीडियो में आगे पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर भारत ने 42 फाइटर जेट अभी तत्काल रूप से क्यों किए, और इसके आगे भारत क्या और भी Su-55 पर तैयारी अपनी पूरी कर रहा है, वह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ भारत ने एमका और अपने खुद के कावेरी इंजन को लेकर के रूस के साथ बहुत अहम मीटिंग भी फिक्स की, जिसमें भारत और रूस की तरफ से बड़े सकारात्मक कदम भी उठाए गए हैं। और अब जल्द ही भारत का खुद का फाइटर जेट तेजस अपने खुद के स्वदेशी इंजन के साथ बहुत जल्द उड़ान भरने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने MK2 को लेकर के, और साथ ही साथ भारत के एमका प्रोजेक्ट पर भी बहुत अहम भारत और रूस के बीच में चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। क्या कहा है रूस ने और भारत को, जो सबसे अहम जो डील का हिस्सा है, आखिरकार रूस ने उस पर भी सहमति जता दी है। और यह भारत को क्या कॉस्ट पड़ने वाली है, और भारत में ही क्या Su-57 तैयार होंगे, ये सभी लोगों के सवाल रहे हैं। अब इन सभी चीजों पर से पर्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर फाइनली हरी झंडी पर जब खबर सामने आ चुकी है, तो दुनिया के तमाम देश जो भारत के Su-57 डील को लेकर के अभी तक आशंकित थे, उनकी आशंका तो दूर हुई ही है, लेकिन दुनिया के कई देशों को इससे बड़ा झटका लगने जा रहा है। और इनमें से सबसे बड़ा नाम शामिल है पाकिस्तान का। खैर, हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा झटका इसमें लग चुका है चीन और अमेरिका और साथ ही फ्रांस को, क्योंकि इस डील से जुड़ी हुई सबसे अहम जो चीजें हैं वो चीन से जुड़ी हुई है। और इसके बाद अमेरिका को इसका सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से किए गए हस्तक्षेप को निरर्थक करते हुए भारत ने सबसे अहम डील रूस के साथ इस वक्त कर ली है।
क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके सामने आ रही है? और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी आप इस वीडियो में जरूर सुन पाएंगे। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, यह बात कहीं छुपी नहीं है और इस बात को स्वीकार करने में भी कोई गुरेज नहीं है कि भारत में वर्तमान समय में फाइटर जेट की संख्या से भारतीय एयरफोर्स बहुत जूझ रही है और ऐसा खुद एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए सबसे बड़ा नाम लिया था तेजस और 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के उन्होंने जिक्र किया था। अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 2 महीने पहले इसको लेकर के बातें बहुत तेज थी कि भारत रूस का SU-57 लेने जा रहा है और साथ ही साथ भारत अपने तेजस के प्रोजेक्ट को अपने खुद के स्वदेशी इंजन से चलाने की तैयारी में लग चुका है, जिसमें DRDO और HAL मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। और इस बात का जिक्र गोदरेज कंपनी का भी यहां पर नाम सामने आया था। चलिए आपको एक एक करके वह चीजें फिर से हम याद दिला देते हैं कि असल में हुआ क्या था, क्योंकि आगे की कहानी इससे बहुत अहम है और इसी चीज से जुड़ी हुई है। दरअसल रूस ने भारत के जो बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो हुआ था उसके बाद से ही S-55 को लेकर के अप्रोच किया था। अप्रोच करने का मतलब यह है कि रूस ने अपनी डील भारत को देने की बात कही थी। ना सिर्फ डील देने की बात कही थी कि बल्कि कंपेयर भी हुआ था। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि अमेरिका के F-35 से रशियन Su-57 यानी कि सुखोई का यह दी बेस्ट वर्जन किस तरह से डिफरेंट था। और ना सिर्फ डिफरेंट था बल्कि रूस ने इस पर सारी सहमति दे दी थी कि वह इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर के इससे इंडिया के अंदर ही प्रिपेयर करेंगे। और ना सिर्फ प्रिपेयर करेंगे बल्कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन HAL के अंदर बेंगलुरु की यूनिट में ही एस्टैब्लिश की जाएगी, जहां पर टाटा के साथ मिलकर के अमेरिकी कंपनी को यहां पर झटका दिया गया था। अब अमेरिकी कंपनियों को झटका क्यों दिया गया था? क्योंकि अमेरिका भारत को F-35 देने की बात कर रहा था, लेकिन अमेरिकी डील को दरकिनार करते हुए रूस की रोसकबोन एक्सपोर्ट ने भारत के साथ यह डील साइन करने की बात की थी। और इसको लेकर के भारत ने भी काफी सकारात्मक रुख अपनाया था और इसके बाद से ही रूस ने साफ तौर पर कहा था कि भारत जल्द ही Su-57 डील हमसे करने को तैयार है। और इस बात से ही अमेरिका चिढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद भारत और रूस की तरफ से कोई बड़ी प्रोग्रेस सामने नहीं दिखाई दी, क्योंकि अपडेट्स नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली इसको लेकर के अपडेट तब सामने आई जब हमारे एयर चीफ मार्शल ने इस बात का जिक्र करते हुए F-35 करके जवाब दिया था कि ना तो हम कोई फ्रिज खरीद रहे हैं, ना ही कोई कूलर की जिसकी बाहरी सुंदरता को देख के हम उसे खरीद लें। दरअसल उसी समय से यह डिसाइड होता दिखाई दे रहा था कि अमेरिकी की F-35 भारत नहीं आगे बढ़ रहा है। और रूसी डेलीगेट्स उसी दौरान भारत पर पहुंचे थे जब S-57 डील को लेकर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और रूस ने यह भी कहा था कि हम IPR से लेकर के 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के साथ करने वाले हैं। बल्कि रूस ने असल में ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि रूस ने साफ किया था कि हम भारत के साथ मिलकर के ही इन फर्दर Su-55 की डील को करेंगे। और ना सिर्फ करेंगे बल्कि जिस तरह से ब्रह्मोस को भारत के साथ मिलकर के एक बेस्ट अलॉय के रूप में हम तैयार कर रहे हैं, वैसे ही कुछ रूस चाहता था कि Su-57 के साथ किया जाए। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो Su-57 बहुत सस्ता नहीं है। इसे बनाने के लिए, इसके इंजन को तैयार करने के लिए, इसकी ह्यूज और मास प्रोडक्शन के लिए अगर देखा जाए तो रूस को एक बड़े पैसे की जरूरत है, यानी कि एक मोटे पैसे की जरूरत थी। और ऐसे में रूस के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध भारी पड़ रहे थे। और इसी वजह से रूस चाह रहा था कि कोई ऐसा एलॉय, ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए उसका जिस पर वह भरोसा कर सके। और जब बात भरोसे की आती है तो भारत और रूस के बीच में दुनिया का कोई दूसरा देश तो आ ही नहीं सकता। भले ही चर्चाएं कितनी हो, भले ही कितना भी इन्हें भड़काने की कोशिश किया जाए, लेकिन जब बात
वक्त की आती है तो रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा होता है, चाहे बीच में 48 दिनों की 48 घंटों की जो पाकिस्तान के ऊपर बेसास भारत का एक्शन था उसमें भी देखा जाए तो भारत ने जिस कदर से भारत ने एक्शन लिया था, उसके बाद रूस ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि हम भारत के साथ हैं और तब तक हैं जब तक भारत इस मामले में अकेले जूझ रहा है। और यहां तक इजराइल ने भी इस बारे में साफ कर दिया था, यानी कि दुनिया के सिर्फ 2 देश थे जिन्होंने खुलकर के भारत का समर्थन किया था। और अब इस बात को लेकर के खबर सामने बहुत अहम आई है कि SU-55 के 42 जो डील 42 जिसको किए जो SU-67 उन्हें भारत रूस से डायरेक्टली परचेज करने जा रहा है। यानी कि इसको लेकर के जो रूट है वो किसी कंपनी के जरिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने जा रही है। यानी कि यह डील फास्ट ट्रैक करना भारत खुद चाहता है। फास्ट ट्रैक का मतलब यह है कि इसमें कोई लेट लतीफी भारत नहीं चाहता कि जो डेडलाइन होगी उसके अंदर अंदर ही भारत को 42 SU-57 डिलीवर रूस को करने होंगे। और रूस ने भी इसको लेकर के यही प्रतिबद्धता जताई है, क्योंकि रूस खुद भी चाहता है कि इस डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया जाए। और इसके लिए सबसे अहम होता है भारतीय एयरफोर्स की सबसे पहली सहमति। दरअसल इसे उपयोग करने के लिए या तो मरीन यानी कि नेवी इसका उपयोग करेगी या फिर सबसे ज्यादा उपयोग करेगी भारतीय एयरफोर्स। ऐसे में एयरफोर्स और नेवी दोनों की तरफ से सबसे पहले इस पर सहमति और इसके कॉकपिट से देखने को लेकर के इसकी सारी चीजों की जानकारी इन्हीं को होनी चाहिए। और पहले ही खबर आ चुकी थी कि एयरफोर्स की तरफ से इस फाइल को पास कर दिया गया था। लेकिन अब फाइनली जहां पर डील सबसे अहम हो जाती है वो होती है रक्षा मंत्रालय के पास, और रक्षा मंत्रालय से भी अब फाइनली इस डील पर सकारात्मक रुख दिखाई दिया है। यानी कि इस डील को हरी झंडी रक्षा मंत्रालय से भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका साफ मतलब यह है कि अब रक्षा मंत्रालय के बाद से यह डील की बातें सीधा पीएमओ तक पहुंचेंगी और इसके बाद डील फाइनल होगी। यानी कि सीधे तौर पर रूस की तरफ से जितना सकारात्मक रुख दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा अब खुद भारत इस डील को लेकर के आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भारत को वर्तमान समय में देखा जाए तो 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत बहुत ज्यादा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही पाकिस्तान के पास इस वक्त 5वीं जनरेशन फाइटर जेट मौजूद ना हो, भारत का रफाल भले ही पाकिस्तान के J-17 या फिर JF-10 के साथ कंपेयर करने के लिए या फिर उनसे बहुत हावी पड़ रहा हो। चाहे भले ही भारत का जो रफाल है वो पाकिस्तान में मौजूद F-16 से बहुत एडवांस हो, लेकिन हमें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखना है। दरअसल बात यहां पर जब भी आती है रक्षा क्षेत्र में तो हम अपने सबसे करीबी और सबसे पावरफुल जो एनिमी होता है उसको देखते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो पड़ोसी होता है वह स्वाभाविक शत्रु होता है। ऐसी कंडीशन में चीन सबसे बड़ा हमारा इस मामले में प्रतिद्वंदी रहा है। और चीन के पास इस वक्त कहा जाए तो फाइटर जेट की संख्या बहुत ही एडवांस है। न सिर्फ एडवांस संख्या में है बल्कि वह टेक्नोलॉजी में भी भारत से कहीं ज्यादा एडवांस है। चीन ने तो यह भी दावा कर दिया है कि वह 6th जनरेशन फाइटर जेट भी डेवलप कर चुका है। ऐसे में भारत के पास अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं है तो यह कहीं ना कहीं चीन के हिसाब से भारत को लेकर के एक बहुत बड़ा झटका कभी भी लग सकता है। और भारत यह बात बहुत बेहतर जानता है क्योंकि भारत के पास वर्तमान समय में जो फाइट जेट मौजूद भी हैं वो SU-30 यानी कि सुखोई के 30 से पहले के वर्जन हैं और 30 है। ऐसे में यह कोई एडवांस वर्जन नहीं है। हाँ, भले ही भारत ने इनको अपग्रेड करके इन्हें काफी भारत के हिसाब से बहुत एडवांस और बेहतर बना लिया है, वह बात अलग है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो 36 राफेल के अलावा 4.6 5th जनरेशन में भी भारत के पास बहुत ज्यादा फाइटर जेट मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत को जरूरत है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और एडवांस 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट की। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को लेकर के एयरो इंडिया शो में बात सामने पहले ही आ चुकी थी कि अमेरिका के F-35 और रूस के SU-57 में भारत को किसी एक को चुनना होगा। दरअसल भारत ने उस वक्त किसी को भी नहीं चुना।
और अब जाकर के भारत ने Su-57 डील पर अपनी सहमति एक बार फिर से दिखाई है। इसका मतलब यह है कि भारत अब Su-57 को अपनी डील पर समर्थन देने जा रहा है और अब जल्द ही इसको लेकर के खबर और आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, अब लोगों के सवालों के जवाब जो हैं वह भी आप सुन लीजिए। दरअसल सवाल लोगों का यह है कि Su-57 क्या भारत रूस से परचेज कर रहा है? तो जी नहीं। भले ही शुरुआत में इसकी 42 जो फाइटर जेट हैं वह भारत को रूस से डायरेक्ट आएंगे, लेकिन असेंबल उन्हें फिर भी इंडिया के अंदर ही किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इसके बाद के जितने भी फाइटर जेट होंगे वो सारे इंडिया के अंदर ही तैयार किए जाएंगे और इसके लिए HAL के अंदर बेंगलुरु स्थित HAL की सबसे बड़ी यूनिट है। उसमें मास प्रोडक्शन के लिए रूसी कंपनी रसोबोन एक्सपोर्ट अपनी यूनिट लगाएगी, यानी कि साल दर साल भारत को इसकी तरफ से फाइटर जेट मिल सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में फाइटर जेट जब भारत में एक्सेस अमाउंट में बनने शुरू हो जाएंगे तो उनका एक्सपोर्ट भारत और रूस की मर्जी से दुनिया के अलग देशों को भी किया जा सकेगा, जिन्हें भारत और रूस दोनों के बेहतर अलॉय माने जाएंगे। उन देशों को भारत और रूस एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ब्रह्मोस की स्थिति में आप देख लीजिए, भारत और रूस के मिलकर के जिन देशों को चाहा है, ब्रह्मोस की डिलीवरी उन्हें पहुंच रही है। ऐसा ही कुछ हो पाएगा Su-57 के साथ, यानी कि भारत ने ES-23 से पर कोई डील कायदे से देखा जाए तो नहीं, बल्कि एक साझेदारी की है। साझेदारी का मतलब यह है कि भारत और रूस मिलकर के इसे आगे भविष्य में बनाने वाले हैं और इसके अपग्रेडेड वर्जन्स को भी भारत क्रिएट करेगा। न सिर्फ Su-55 तक यह बात सीमित रहेगी, बल्कि Su-75 चेकमेट पर भी भारत और रूस के बीच में जुगलबंदी बढ़ रही है। यह एक क्लू है। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, आपको इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत ने Su-57 को लेकर के जो सकारात्मक कदम दिखाए हैं उसके बेहतर परिणाम भारत को मिलेंगे और भारत ने क्या ऐसा करके ठीक किया है? क्या अमेरिका के F-35 को दरकिनार करके भारत ने बेहतर कदम उठाया है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।